हरे कृष्णा। मोह रात्रि आ गई है, अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पवित्र दिन आ गया है, परंतु व्रत करना किस दिन है यह बड़ी दुविधा की स्थिति है। तो व्रत उपवास सही दिन पर ही करें। पंचांग में लिखी गई जो जानकारी है उसे भी स्क्रीन पर दिखाऊंगी ताकि कोई दुविधा ना हो। और साथ ही आपको व्रत कब खोलना है, एक चीज़ आपको अष्टमी से पहले लेकर घर आ जानी है ताकि भगवान श्री कृष्ण आपके घर आए और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इस व्रत का चमत्कार जितना कहा जाए ना उतना कम है। कहा जाता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, 20 करोड़ एकादशी का फल एक व्यक्ति को मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत सही विधि विधान से नियम से करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है कि इसे व्रतों का राजा कहा गया है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो आप व्रत करते हैं इससे पितृ देवता भी सुख पाते हैं और जीवन में आने वाले रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और संपूर्ण श्रेष्ठ एकादशियों का फल इससे प्राप्त होता है। और साल की जितनी अष्टमियां होती हैं उनका व्रत कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उपवास से स्वतः ही मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भादो महीने की अष्टमी तिथि को हुआ था, परंतु इस बार दुविधा की स्थिति है। तो फिर क्या व्रत किस स्वरूप में करना श्रेष्ठ रहेगा? सबसे पहले इस बार 2025 में आप सभी नोट करते हुए चलिएगा कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। 2025 में 15 अगस्त 2025 को 11:50 से लेकर यह तिथि शुरू हो जाएगी रात्रि को और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 को 9:34 के आसपास। ऐसे में आप सभी को जो इस व्रत को करने का नियम कहा गया है उस अनुसार 16 तारीख को व्रत आपको करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है कि जो हिंदू धर्म के व्रत उपवास हैं वह उदया तिथि में अर्थात सूर्य मुख को देखते हुए किए जाएं तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रहते हैं। पंचांग में भी 16 अगस्त का ही वर्णन मिल रहा है। जयपुर गोविंद देव जी मंदिर में भी 16 अगस्त का वर्णन मिल रहा है। खाटू श्याम जी में भी 16 अगस्त 2025 को द्वारिकाधीश में और समस्त जो राधा कृष्णा मंदिर हैं और गृहस्थ जनों के लिए जो इस व्रत को करने का नियम कहा गया है उस आधार पर 16 तारीख का ही वर्णन मिल रहा है। साथ ही शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो अष्टमी व्रत है वह नवमी युक्त अष्टमी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। साथ ही सप्तमी युक्त जो अष्टमी होती है वह शुभ नहीं मानी जाती। तो 15 तारीख जो आप अष्टमी का व्रत करेंगे वह सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत होगा जो कि शुभ नहीं है, और जो 16 तारीख का व्रत होगा वह नवमी युक्त अष्टमी है। तो इस व्रत को ही हर स्वरूप में करना श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत कहा जा रहा है। तो आप सभी इसी दिन व्रत उपवास करें 16 तारीख को। रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है? इस बार रोहिणी नक्षत्र न तो 15 तारीख को है न 16 तारीख को है। रोहिणी नक्षत्र 17 तारीख की सुबह, अर्थात जब हम 16 को व्रत करेंगे रात्रि और दिन उसी जो है सुबह 4:38 से शुरू होता हुआ 18 तारीख को 3:17 के आसपास तक रहने वाला है। तो आप सभी कोशिश करें कि आपको जो है रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए। तो यह 16 तारीख को हमें स्पर्श रूप में मिल जा रहा है और संपूर्ण श्रेष्ठ नियम के आधार पर आप 16 तारीख को ही व्रत करें। आशा है उम्मीद में है मैंने आपको पूरी बात बता दी। अब आप सभी अगर व्रत करेंगे तो व्रत को कब खोलना है? तो व्रत हमेशा कोशिश करें आप जब मध्य रात्रि जिसे निशित काल कहा जाता है अर्धरात्रि उस के बाद जो है आप दूसरे दिन जैसे 12 बजे को 17 तारीख की रात अर्थात 16 की रात होगी 17 की सुबह हो जाएगी। तो जो निशित काल अर्थात जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 12:04 से 12:47 तक। यह जो है 43 मिनट के करीब करीब अवधि हो रही है। इस समय ही आप कान्हा का जन्म कराएं। अब कई भक्तजन रात्रि को ही व्रत खोल लेते हैं, परंतु रात्रि को व्रत खोलना श्रेष्ठ नहीं है। हमेशा सूर्य उदय हो जाने के बाद 17 तारीख को आपको सूर्य उदय हो जाने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा आपको दिखाई दे तो उनको अर्घ भी जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी इस व्रत में आपको कैसे कब व्रत करना है। अब कौन सी वस्तु आपको घर लानी है ताकि कान्हा आपके घर खींचे चले आए? तो सबसे पहले उसमें वह वस्तु है मोरपंख। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप माना जाता है मोरपंख। तो आप मोरपंख लाकर अपने घर पर जन्माष्टमी के दिन या उससे पहले लाकर स्थापित कर लीजिए। दूसरा है बांसुरी। भले ही बांस की बांसुरी हो या जो
चांदी की बांसुरी हो, हर स्वरूप में कान्हा जी को प्रिय है। आप अपने घर पर लाकर रखें, इनसे वास्तु दोष मिटता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन पीड़ा से मुक्ति मिलती है और कान्हा जी को यह बहुत प्रिय है। तो बांसुरी आप लेकर आए, जो है मोरपंख लेकर आए, माखन मिश्री कान्हा जी को बहुत प्रिय है। पंजरी, धनिया की पंजरी अपने घर पर बनाए, साथ ही तुलसी पत्र एक दिन आप पहले तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा। साथ के साथ कान्हा को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी की माला। तुलसी की माला आप स्वयं धारण करें, कान्हा जी के लिए लेकर आए और साथ ही कान्हा जी को सबसे अधिक प्रिय है तुलसी के पत्तों की माला। तो 1-2 दिन पहले तुलसी के पत्ते आप तोड़कर अपने पास रख लीजिए। बैजंती माला भी कान्हा को बहुत प्रिय है, तो इनका प्रबंध आप पहले से कर लीजिए। कुछ खेल खिलौने आप जरूर से कान्हा के लिए लाए। नए वस्त्र, जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी तरह से मैं कान्हा का जन्मदिन मनाऊंगी। इस तरह से प्रार्थना पूजा अर्चना करते हुए आप सभी इस व्रत का उपवास को करने का प्रयत्न कीजिएगा। अब यह व्रत कैसे किया जाता है, क्या पूजा विधि नियम रहती है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी को जल्दी उठना है, पीताम्बर रंग के कपड़े पहने हैं, घर में जल का छिड़काव करना है, गंगा जल का। पूजा स्थल को साफ सुथरा आपको कर लेना है। वहाँ पर कान्हा की कोई भी विग्रह स्वरूप है, जैसे आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उन्हें विराजित करें, नहीं तो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को भी स्थापित करें। उनको जो है सात्विक फलों का भोग लगाएं। सुबह के समय दीपक वहां पर प्रज्वलित करें। कान्हा को शंख में दूध भरकर, कच्चा दूध, तुलसी पत्र रखकर स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराकर सुंदर जो है चंदन की सेवा कर कर सुबह की पूजा को पूर्ण करें। साथ ही संकल्प जरूर लीजिएगा। स्नान इत्यादि के बाद दीपक लगाकर श्रृंगार करने के बाद थोड़ा बहुत आप अपने दाहिने हाथ में तिल को रखकर, एक तुलसी पत्र रखकर, 1 रुपये का सिक्का और तुलसी पत्र रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर कहें कि हे कान्हा, आज अपना नाम गोत्र जरूर बोलिएगा। मैं आज जो है इस व्रत को, अर्थात जन्माष्टमी का व्रत, मन कर्म वाणी से शुद्ध अवस्था में व्रत करने जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को संपूर्ण कर कर मुझे उचित फल दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संपूर्ण सामग्री को श्री चरणों में कान्हा जी के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो निर्जल व्रत कर सकते हैं, चाहे तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में इस व्रत को करना चाहते हैं। तो सुबह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा भी सुन लीजिएगा और सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, तुलसी में जल चढ़ाकर, दीप लगाकर सुंदर भाव सच्चे मन से कान्हा को फलाहार चीज़ों का भोग लगा दीजिए। इच्छा आपकी रहती है, जैसे आप पहले से पूजन व्रत उपवास करते आ रहे थे जो है जन्माष्टमी का, उस स्वरूप में आप कर सकते हैं। पूरे दिन भर में ओम क्लीं कृष्णाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस तरह से गुनगुना सकते हैं। हरिओम कह सकते हैं, या जो है राधा राधा नाम का जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, जितना संभव हो राधा नाम का जाप करें। हरे कृष्णा इस मंत्र का, इस जो है नाम मंत्र का भी आप ध्यान करते हैं तो बहुत बढ़िया है। पूरे दिन व्रत कर कर कान्हा का अर्धरात्रि में कई भक्तजन खीरे से जन्म करवाते हैं, जो कि बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है। आप इस तरह से जन्म करवा सकते हैं। इच्छा आपकी है। दूसरे दिन सुबह आप व्रत खोलें। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको पूरी जानकारी दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो वह भी पूछ सकते हैं।